जय हिंद दोस्तों। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं आज का जो ये मॉडल पेपर है। ये 2018-19 का जो पेपर हुआ है तो उसी का जो ओल्ड पेपर है किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें हम देखेंगे। तो देखिए ये है 22 फरवरी सेकंड शिफ्ट का यानी कि 2:30 बजे का। तो देखिए एक एक से हम लोग इन क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो न्यू है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। स्मृति के किस हिस्से में चेकिंग खंडन होता है? तो आपसे कह रहा है कि जो मेमोरी डज चेकिंग अकर, तो यानी कि लघुकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति, संवेदी रजिस्टर या चलन स्मृति। तो देखिए यहाँ से स्मृति के किस हिस्से में चेकिंग जो खंडन होता है वो होता है लघुकालीन स्मृति। याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगला जो क्वेश्चन है, एक चिंता विकार की विशेषता है। एक अत्यधिक या उत्तेजित स्थिति जो कि आशंका और अनिश्चितता और भय की भावना की विशेषता है। विकृत चिंतन, अत्यधिक जांच द्वारा वर्गीकृत एक भावनात्मक स्थिति, पैनिक अटैक की वजह से एक भावनात्मक स्थिति। तो एक जो चिंता विकार जो एक विशेषता है वो आंसर क्या हो जाएगा, एक अत्यधिक या उत्तेजित स्थिति जो कि आशंका, अनिश्चितता और भय की भावना की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समर्पित शिक्षक जो शिक्षार्थी की रुचि जगाने के लिए डैश को अपनाना होगा। प्रदर्शन विधि, नवाचारी विधि या आसान विधि या प्रत्यक्ष विधि। तो जो शिक्षक को एक अपनाना चाहिए वो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इनोवेटिव मेथड, मतलब खुद का एक बच्चे को लगे हाँ यार ये नया मेथड है, तो आंसर जो हो जाएगा नवाचारी विधि। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्यों में बदलाव के लिए इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है असमानता को कम करना, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता, संस्कृति का संचरण। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा कि सामाजिक मूल्यों में बदलाव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो आंसर यहाँ से जो हो जाएगा सामाजिक क्या हो जाएगा, परिवर्तन आंसर हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा सोशल चेंज। क्वेश्चन नंबर अगला है, डैश के दृष्टिकोण के अनुसार एक स्कीमा में ज्ञान की एक श्रेणी और उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों शामिल है। जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन, जेरेमी ब्रूनर या सिगमंड फ्रायड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये किसके अनुसार है, जीन पियाजे के अनुसार है कि उनके की स्कीमा में ज्ञान की एक श्रेणी और उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षकों को शिक्षार्थी की डैश के साथ डील करना पड़ता है। समावेशित, विविधता, विचलन, प्रतिभाशालिता। तो प्रतिभाशाली या हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विविधता आंसर हो जाएगा करेक्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षण शास्त्र बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित करता है क्योंकि यह बच्चे को डैश में सक्षम बनाता है। समान चीज़ों का बार बार अभ्यास करने, अधिक अनुशासित होना, अत्यधिक कक्षा कार्य और गृह कार्य करना या अधिगम में सुनना, व्यस्त रहना। तो यहाँ से कह रहा है कि शिक्षण शास्त्र बच्चों में प्रदर्शन को प्रभावित करता है क्योंकि वह बच्चों को डैश में सक्षम बनाता है। तो अधिगम को सुनना और व्यस्त रहना आंसर हो जाएगा करेक्ट लास्ट। जॉन अपनी कक्षा में छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए नैदानिक साक्षात्कार का उपयोग करता है। यह उनकी भूमिका को डैश के रूप में दर्शाता है। सह शिक्षार्थी, वार्ताकार, कक्षा अन्वेषक, प्रशिक्षक। तो आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा अन्वेषक आंसर हो जाएगा थर्ड जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है,
किसने प्रस्तावित किया कि भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं? वाइगोत्स्की, पियाजे, कॉलर और चॉम्स्की। तो किसने भाषा और विचार जो होते हैं, तो आंसर याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा? चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम के आकलन में शामिल है कुछ मानदंडों के अनुसार सफलता के विभिन्न स्तरों पर उदाहरणों को साझा करना, छात्रों को काम के विपरीत ग्रेड या अंक प्रदान करना, योगात्मक मूल्यांकन का योगात्मक उपयोग, परीक्षण और परीक्षा का उपयोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो अधिगम में आकलन में शामिल है कुछ मानदंडों के अनुसार सफलता के विभिन्न स्तरों पर उदाहरणों को साझा करना। तो फ्रेंड्स, अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करना। सभी लोग 11 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है? ब्लैक बोर्ड, पूछताछ, समस्या समाधान, सुदृढ़ प्रबलन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, जब बच्चे मीडिया में हिंसा के संपर्क में आने के कारण आक्रामक होना सीखते हैं तो किस प्रकार का अधिगम प्रदर्शित करता है? क्लासिकल अधिगम, मीडिया अधिगम, अन्वेषी अधिगम, विश्लेषणात्मक अधिगम। तो इसमें किस तरीके का अधिगम होता है? तो याद रखना, विश्लेषणात्मक अधिगम होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बुद्धि लब्धि है शारीरिक आयु, मानसिक आयु, मतलब यहां से सीधा सीधा कह दूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो बहुत ही सिंपल हो जाता है कि यहां से जो आपका आंसर हो जाता है, यहां से जो आंसर हो जाएगा, शारीरिक आयु अपॉन में मानसिक आयु गुणा में 100 यानी कि ऐसे कह सकते हैं, सॉरी, यहां से जो आंसर हो जाएगा मानसिक आयु, यहाँ से जो मैं ऑप्शन अगर मैं बात करूँ, यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा, देखो, मानसिक आयु अपॉन में शारीरिक आयु गुणा में ये 100 होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 4, जो कि करेक्ट हो जाएगा। अधिगम तब होता है जब बच्चा किसी को ध्यान से देखता है, और इस अधिगम को डैश के रूप में जाना जाता है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन, प्रयत्न त्रुटि अधिगम, सामाजिक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम। तो जब अधिगम जब होता है, बच्चों को ध्यान से देखा जाता है, तो इसको कहते हैं सामाजिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षार्थी जो शैक्षिक योग्यता हेतु सबसे अधिक इच्छा रखते हैं उन्हें कहा जाता है प्रदर्शन परिहार उन्मुखीकरण, प्रदर्शन दृष्टिकोण उन्मुखीकरण, कार्य परिहार उन्मुखीकरण, महारत उन्मुखीकरण। तो शिक्षार्थी जो शैक्षिक योग्यता हेतु सबसे अधिक इच्छा रखते हैं उन्हें कहा जाता है महारथ उन्मुखीकरण। क्या कहा जाता है? महारथ उन्मुखीकरण, जो कि करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कई क्षमताओं को एक साथ रखा जाना डैश कहलाता है? बुद्धि, रुचियां, मनोवृत्ति, व्यक्तित्व। तो आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि। इसको क्या कहते हैं? बुद्धि। क्वेश्चन नंबर है 17, संज्ञानात्मक विकास के सेंसरी मोटर चरण में कितने उपचरण होते? 7, 5, 6, 8। तो जो आंसर हो जाएगा 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 18 है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे की विलक्षणता नहीं है जिसके माता पिता अधिनायकवादी यानी कि अथॉरिटेरियन है, अमित्र या एकांत प्रिय या स्वतंत्र अंतर्मुखी? तो अधिनायकवादी हैं, तो इसको जो आपको बताना है, आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र। अधिनायक माते यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं। अगला है, विद्यालय कार्यक्रम के बाद माध्यमिक विद्यालय के बच्चे को डैश के माध्यम से अपने परिवारों के बाहर वयस्कों के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने के लिए सुरक्षित अवसरों की अनुमति देता है। आनंद और खुशी, कठिनाई और जिम्मेदार, अकादमिक उत्कृष्टता के लिए पढ़ना लिखना, स्वतंत्रता, सहकर्मी संबंध, नेतृत्व।
तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 20 है। जॉन एक छात्र है, अपने जो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, एहसास और प्रेरणा से स्वाभाविक रूप से अवगत है। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, एकाधिक ज्ञान के सिद्धांत के अनुसार वह निम्न में से किस बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, अंतरावैयक्तिक बौद्धिकता, दृश्य स्थानिक बुद्धिमत्ता, स्वाभाविक बुद्धिमत्ता। तो यहाँ से यानी कि कहने का मतलब है कि जो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, एहसास और प्रेरणा से स्वाभाविक रूप से अवगत है, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अनुसार निम्न में से किस बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है? तो याद रखना है, आंसर हो जाएगा अंतरावैयक्तिक बौद्धिकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा सेकंड। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, सब्सक्राइब, अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करिए 20 में।